22 जुलाई साल 2026 बाड़मेर में सुबह जो है वो रोज की तरह सुबह थी। लेकिन उसी दिन सुबह बाड़मेर के पुलिस थाने में एक डॉक्टर बड़ा ही डरा सहमा और कपकपाता हुआ जाता है और जो थाने के जो अधिकारी हैं उन्हें अपनी दास्ता बताता है। अब दास्ता ऐसी होती है कि साहब मुझे बचा लो, वो नर्स हैं, मुझे को हर रोज लूट रही हैं, मुझे बर्बाद कर रही हैं। अब तक तकरीबन 2 करोड़ रुपए का चंपत मुझे लगा चुकी है। आप मेहरबानी करके मुझे उस नर्स से बचा लो। अब पुलिस जब उस नर्स को गिरफ्तार करती है तो नर्स कहती हैं कि जो डॉक्टर हैं दरअसल मैं नहीं लूट रही हूँ, ये जो डॉक्टर हैं ये सीरियल रेपिस्ट हैं। इसने न मालूम अब तक कितनी औरतों के साथ ऐसा कर दिया है। अब इस प्रकार का जो किस्सा जो कहानी जब बाड़मेर के लोगों के सामने आता है तो बाड़मेर के लोग सब के सब सकते में रह जाते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है किसी छोटे मोटे डॉक्टर की नहीं थी। बाड़मेर का नामी गिरामी जाना माना हॉस्पिटल जिसका नाम था मेहरा हॉस्पिटल, और उस मेहरा हॉस्पिटल के जो जाने माने डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर साइमन मेहरा, उम्र तकरीबन 65 साल। अब ये 22 जुलाई साल 2026 के दिन बाड़मेर के पुलिस थाने में जाते हैं और जाकर के बताते हैं कि साहब मेरे हॉस्पिटल में एक नर्स है, वो काम करती हैं जिसका नाम होता है कमला या फिर कमलेश। अब ये कमला जो नर्स है, ये नर्स है जो मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस ने चाहा कि भाई आप पूरा किस्सा हमें बताए, बात क्या हुई। तो उसने कहानी बताई साहब। अब कहानी ये थी कि दिसंबर 2016 की वो दिन मैं अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। तब एक नर्स, एक लड़की जो कि बड़ी जवान, और वो आई और उसने कहा कि साहब मुझे काम चाहिए। अब चूंकि डॉक्टर को नर्स की आवश्यकता तो थी, तो डॉक्टर जो थे उन्होंने उस नर्स को काम दे दिया। अब नर्स को काम दिया, नर्स उस हॉस्पिटल में काम करने लग गई। डॉक्टर की उस वक्त जो उम्र रही होगी तकरीबन 50 से 55 साल के आसपास। नर्स को उस डॉक्टर जो हैं उस मेहरा हॉस्पिटल में नर्स को नाइट ड्यूटी पर रखा गया था। अब रात को अक्सर है जो नर्स है वो नाइट ड्यूटी किया करती थी, और उस हॉस्पिटल के चौथी मंजिल पर जो डॉक्टर मेहरा थे उनका अपना प्राइवेट रूम था। अब नर्स वहाँ ड्यूटी कर रही थी, तो एक दिन रात को, अब चूंकि नर्स को चाय की तलब थी, तो रात को जब नर्स को चाय पीने की इच्छा हुई तो उसका जो साथी जो स्टाफ था उसने बताया कि चौथे फ्लोर पर डॉक्टर मेहरा का जो प्राइवेट रूम है उसके अंदर चाय बनाने की सारी सुविधा है, और अक्सर हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग जिनको चाय की आवश्यकता महसूस होती है तो वहां जाके चाय बनाते भी थे। तो ये जो कमला है उसको बोला गया, तो कमला भी रात को चौथी मंजिल पर उस कमरे में चली गई जो कि डॉक्टर का तथाकथित प्राइवेट रूम था। अब उस कमरे में गई और वहां गई तो उसको चाय बनाने लग गई। तभी जो नर्स थी उसकी नजर है वो डॉक्टर के ऊपर गई, तो उसने देखा कि डॉक्टर तो अभी आंखें खुली हैं, मतलब जगी रहे हैं। तो उस नर्स ने डॉक्टर साहब को ऑफर कर दिया कि सर आप चाय पियेंगे क्या। अब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम आ ही गई हो, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, तो एक कप मेरे लिए भी बना दो। अब दोनों ने 2 कप चाय बनाई, और चाय है वो नर्स ने वो चाय डॉक्टर को दी और डॉक्टर ने बाकायदा चाय पी। अब नर्स उस दरमियान डॉक्टर के पास बैठी हुई थी, चाय पी रही थी, और डॉक्टर और वो नर्स दोनों बातें कर रहे थे। अब रात काफी हो चली थी, अंधेरी रात, ऊपर चौथी मंजिल पर बिल्कुल सन्नाटा, उस कमरे में केवल डॉक्टर और वो नर्स। अब दोनों बढ़िया चाय पी रहे हैं, डॉक्टर की उम्र ज्यादा, नर्स की उम्र कम। अब दोनों में चाय पीते पीते बातें हो गई। अब बात करने के बाद वो नर्स है वो नीचे चली गई। फिर अगले दिन रात को वही हुआ, नर्स को चाय पीनी थी तो नर्स उसी कमरे में गई, डॉक्टर वहां पहले से मौजूद था तो उसने दोबारा डॉक्टर को चाय ऑफर की। अब ये चाय पीते पीते डॉक्टर और नर्स के बीच में कब नजदीकियां आ गई किसी को पता ही नहीं चला। अब ये सिलसिला मानो हर रात का हो गया कि नर्स उस कमरे में चाय बनाने के लिए जाती थी, चाय पीती थी, और डॉक्टर उस नर्स के साथ चाय पीता था। चाय पीते पीते पूरे 10 साल बीत गए। अब साल आ गया साल 2026। अब 2026 को एक दिन डॉक्टर बैठे बैठे हिसाब किताब लगाते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि चाय मेरे को भारी पड़ गई। पिछले 10 सालों से इस नर्स ने मुझसे तकरीबन 2 करोड़ रुपए ले लिए हैं। अब डॉक्टर हैं वो पुलिस थाने जाते हैं और इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। अब दरअसल बताते हैं कि जब मेरी उस नर्स के साथ मित्रता हुई और नर्स की मेरी नजदीकियां बढ़ी, उसी दरमियान नर्स ने है जो मेरी मोबाइल से कुछ डाटा ट्रांसफर कर लिया। उस डाटे में मेरे कुछ तथाकथित जो उसके प्राइवेट जो फोटो थे
कुछ वीडियोस थे, कुछ डाटा था, वो ले लिए। अब इसी के आधार पर नर्स है जो मुझे ब्लैकमेल करने लग गई। एक दिन नर्स मेरे पास आई और उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, तो उन्होंने जो पैसे दिए, शायद डॉक्टर को लगा होगा कि नर्स को कुछ आवश्यकता है, लेकिन ये सिलसिला है वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। अब डॉक्टर चूंकि एक जवान नर्स की देह की आकर्षण में आ चुके थे, तो वो अपनी हॉस्पिटल की लाज और खुद की लाज और रेपुटेशन बचाने के लिए उस नर्स की सारी डिमांड्स पूरी करना शुरू कर चुके थे। अब नर्स उससे हर रोज पैसे मांगती थी, जितना चाहे उतना। धीरे धीरे नर्स ने जो डॉक्टर से कुछ ब्लैंक चेक भी ले लिए थे, कुछ कागजात भी ले लिए थे। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि मैंने उसको न केवल 2 करोड़ रुपए दिए, बल्कि अब तक 35 लाख के आसपास तो मैंने इनको बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं। डॉक्टर ने यहाँ तक बताया कि जो नर्स है उसने मेरे को काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट या फिर डिजिटल अरेस्ट की तरह ही रखा था। हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी फुटेज थे, उनका जो पासवर्ड वगैरह थे, वो सब नर्स के पास थे। यानी नर्स सीसीटीवी जो कैमरे थे उनके जरिए भी उस डॉक्टर पर नजर रखा करती थी। नर्स ने बाकायदा एक फोन डॉक्टर को अपनी तरफ से दिया था। उसमें डॉक्टर को हिदायत तक थी कि ये जो फोन है वो कभी भी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। नर्स जब चाहती तब उस फोन पर फोन करती और डॉक्टर को वो फोन उठाना ही पड़ता, बात करनी ही पड़ती। अब साल 2026 का ये दिन आ गया। पिछले 10 सालों से डॉक्टर चाय पी रहे थे और पैसा दे रहे थे। अब हुआ ऐसा कि डॉक्टर किसी काम से गुजरात गए हुए थे और नर्स है उसने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने फोन रिसीव किया नहीं। नर्स को बात बुरी लग गई कि मैंने बोल तो रखा है कि मेरा फोन कभी स्विच ऑफ होना नहीं चाहिए और आज फोन रिसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो नर्स ने जो मीडिया रिपोर्ट्स आती है उसके अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ और बाकी के लोग थे उनको उस फोन के अंदर के कुछ प्राइवेट फोटोज, वीडियो, जो भी उसके पास डाटा था वो लोगों को दिखा दिया। अब चूंकि अब तक वो नर्स है और डॉक्टर को धमकियां दिया करती थी, तुम मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर लो, नहीं तो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर लूंगी। और डॉक्टर मारे इज्जत के, शर्म के, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उस नर्स को पैसे दे ही रहे थे। लेकिन इस बार अब चूंकि डॉक्टर ने फोन उठाया नहीं और नर्स ने वो बातें जो अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को बता दी, अब उसके थ्रू डॉक्टर को बात पता चल गई। अब डॉक्टर की उम्र हो चली थी तकरीबन 65 साल के आसपास। अब डॉक्टर स्वयं भी काफी शक्ति में। तो एक दिन 22 जुलाई साल 2026 के दिन सवेरे सवेरे डॉक्टर हिम्मत करके बाड़मेर के थाने पहुंच जाते हैं और वो सारी बात, सारा किस्सा है वो पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस भी इस केस को हैंड टू हैंड लेती है और उसी दिन ये जो नर्स होती है कमला उर्फ कमलेश, उसको अरेस्ट कर लेती है और उसके पास से 17,000 रुपये भी बरामद कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर 1 दिन की रिमांड रहती है और उसके बाद ये जो नर्स जो खुलासा करती हैं, उसके बाद इस कहानी का एक नया मोड़ आ जाता है। अब दरअसल नर्स ये बताती हैं कि मैंने कोई डॉक्टर को ब्लैकमेल किया नहीं है, डॉक्टर स्वयं आदतन सीरियल रेपिस्ट है। उसने अब तक 100 या इससे ज्यादा भी औरतों का रेप कर लिया है और डॉक्टर खुद इस मामले से बचना चाह रहा था, इसलिए उसने मेरा नाम ले लिया है। अब पुलिस के सामने जो अब तक ब्लैकमेलिंग का केस था वो अब क्रॉस केस की तरह हो गया, क्योंकि नर्स भी है जो आरोप लगा रही है। तो पुलिस इस केस को दोनों तरीके से देख रही है कि क्या वाकई में डॉक्टर के साथ ब्लैकमेलिंग हुई है या फिर ये जो नर्स कह रही है वाकई में ये डॉक्टर सीरियल रेपिस्ट है। ये जो कहानी है, ये जो घटनाक्रम है, इसके बारे में आपका क्या विचार है और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। और हमारी तरफ से तो आपको यही सुझाव है कि कोई जवान लड़की आपको चाय ऑफर करे तो चाय मत पीजिएगा, क्योंकि कभी कभी चाय करोड़ों में महंगी पड़ जाती है। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।